8 फरवरी को पीपल्स पार्टी मुल्क की अक्सरियत जमात बनकर सामने आएगी। साबिक सदर आसिफ जरदारी कहते हैं मुल्क शफाफ इंतखाबात की तरफ जा रहा है। पीपल्स पार्टी इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार है। इलेक्शन कमीशन पर एतमाद है कि शफाफ इंतखाबात कराएगा। पीपल्स पार्टी हर माहौल में इलेक्शन लड़ने की सलाहियत रखती है। मुल्क का माहौल इस वक्त इंतखाबात के लिए साजगार है। इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। नब्बे दिन में इलेक्शन का मुतालबा करने वालों ने नई मरदमशुमारी और इसके तकाजों को कबूल किया। इलेक्शन के हवाले से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को गलत रंग दिया गया। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का पेशावर में इजलास से खिताब, कहा हमने तहरीक ही नए इलेक्शन के लिए चलाई थी। इजराइल और हमास के दरमियान गिरकमालियों की रिहाई के बदले जंग में 5 दिन के वक़्फ़े का आर्जी मुआहदा हो गया। वॉशिंगटन पोस्ट का दावा, कहा इजराइल और हमास अमरीकी हिमायत याफ्ता डील पर रजामंद हो गए। चंद रोज में मुआहदे पर अमल दरामद शुरू होने का इम्कान। 50 बच्चों और खवातीन गिरकमालियों की रिहाई छोटे छोटे ग्रुप्स की शक्ल में होगी। जंग बंदी की फजाई निगरानी की जाएगी। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक लड़ाई में वक़्फ़े से गजा में ईंधन समेत इंसानी इमदाद की फराहमी में इजाफा होगा। मुआहदे में कतर की बिलवास्ता सालसी शामिल है। व्हाइट हाउस का कहना है कि अभी तक मुआहदा नहीं हुआ, बातचीत जारी है। गजा पर इजराइल की वहशियाना बमबारी जारी। जबालिया कैंप में अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल समेत 2 स्कूल्स पर फिजाई हमला। 200 से ज़ायद पनाह गुज़ीन शहीद। खान यूनिस में घर पर हमले में 15 अफराद शहीद हो गए। शोहदा की तादाद 12,300 तक जा पहुंची। इजरायली फौज ने अल शिफा अस्पताल को जबरी खाली करा लिया। इंडोनेशिया अस्पताल के करीब बमबारी, पानी का बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर गया। हजारों अफराद को पानी की एक कैन के लिए घंटों कतार में लगना पड़ता है। फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास का अमरीकी सदर जो बाइडन से फौरी जंग बंदी और गजा में इमदाद की फराहमी का मुतालबा। कहा गजा में 50,000 से ज्यादा अफराद हैजे में मुब्तला हो गए हैं। मुनासिब खुराक और अद्वियात न होने से बड़े सानिया का खदशा है। फलस्तीन के हक में दुनिया भर में मुजाहिरे जारी। मशरिक़ वुस्ता, अमरीका और बरतानिया समेत यूरोप में रैलियां। लंदन में पुलिस ने मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। यमन में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए और फौरी जंगबंदी का मुतालिबा कर दिया। क़यामत टूट रही है गजा में, फ़लस्तीनियों पे, ख़ास तौर पर उन बच्चों में। उनकी दबी हुई लाशें और वो जिंदा बच्चे जो मलबे में दबे हुए, उनको कोई निकालने वाला नहीं है। तो यकीनन कौन इसकी मजम्मत नहीं करेगा। बहरहाल हम इस वक्त सिर्फ मजम्मत ही कर रहे हैं और इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे। गजा में फ़लस्तीनियों पर क़यामत टूटी पड़ी है। हम गजा के मामले पर मजम्मत से ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे। निगरां वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर का तकरीब से खिताब, कहा जुल्म करने वाले हाथों को तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। फलस्तीन का मसला पूरी दुनिया और इंसानियत का मसला है, सिर्फ मुसलमानों का नहीं। जमात इस्लामी के तहत आज लाहौर में अजीमुशान गजा मार्च होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराज हक कहते हैं आज तारीख का सबसे बड़ा मार्च होगा, जिससे दुश्मन को पैगाम मिलेगा कि फलस्तीनी अकेले नहीं, पाकिस्तानी कौम उनके साथ है। पंजाब में स्मॉग, शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी। डॉक्टर्स की मास्क लगाने और एहतियाती तदाबीर की हिदायत। लाहौर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। 1 माह के दौरान 9,661 गाड़ियां थानों में बंद। लाहौर समेत पंजाब के 10 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन। मार्केटें 3 बजे के बाद खुलेंगी। लाहौर में कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ एक्शन। 6 रोज में कम उम्र अफराद पर 2251 और बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर 558 मुकदमे दर्ज। सबसे ज्यादा कार्रवाइयां डिफेंस और कैंट के सेक्टर्स में की गईं। क्रिकेट पर हुक्मरानी की जंग। म्यूजिक के संग किसके सर सजेगा वर्ल्ड कप 2023 का ताज। फैसला होगा आज। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान फाइनल टाकरा आज अहमदाबाद के स्टेडियम में होगा। मैच, म्यूजिक और मौज मस्ती साथ साथ चलेंगे। मैच से पहले एयर शो होगा। वक्फों से मौसीकी और लाइट शो का तड़का लगेगा। इख्तिताम पर आतिशबाजी से रौनक लगेगी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की शहरियों की
वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज 2398 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक 2,32,862 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे अपने वतन लौट गए हैं। जिस टाइम पे ज़रूरत होती है उस टाइम पे गैस होता ही नहीं है। नाश्ता बाहर से मंगवाना पड़ता है। गरीब बंदा मंगवाए तो फिर लाजिम बात है, मुश्किल है। गैस नहीं हो तो हम क्या करें? लोगों को रोटियां भी नहीं मिलती, यहाँ पे लाइनें लगी होती हैं। हमें बहुत तकलीफ है गैस की वजह से। पेशावर में गैस लोड शेडिंग ने आवाम की मुश्किलात बढ़ा दी। 8 से 10 घंटे की गैस लोड शेडिंग से तंग शहरी LPG सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर। कहते हैं गैस न होने के बावजूद बिल हर माह बढ़कर ही आता है। निगरां वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में बाग जिना का दौरा। मोहसिन नकवी का गैर जरूरी दफातर खत्म करने का हुक्म। DGP HA को बाग जिना की अपग्रेडेशन का प्लान चंद रोज में पेश करने की हिदायत कर दी। सेफ सिटी 15 सेंटर की इमरजेंसी कॉल पर फौरी कार्रवाई। 3 गुमशुदा बच्चे वालिदैन से मिलवा दिए। 7 साला फिजा, 4 साला आयान, 3 साला आकाश रास्ता भटक गए थे। सिंध के हजारों साल पुरानी तहजीब मोइंजोदड़ो के आसार कदीमा से नायाब सिक्के दरियाफ्त। आर्कियोलॉजी हुकाम ने सिक्कों की तहकीक के लिए लेबॉर्ट्री भेज दी। छुट्टी के दिन की शुरुआत लजीज नाश्ते से। पेशावर के शहरियों ने हश्त नगरी चौक का रुख कर लिया। कोई हलवा पूरी तो कोई गर्मा गर्म पराठों से लुत्फ अंदोज हुआ। ड्राई फ्रूट में बहुत ज़्यादा, जो पहले से तो आपको पता ही है ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है पहले से, तो गरीब बंदा तो नहीं ले सकता इजीली। लोग खा नहीं सकते, उनकी इनकम कम है, महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, तो इस वजह से लोग खा नहीं पा रहे। सर्दियों की शामों का मजा खुश्क मेवाजात के बगैर अधूरा। लाहौर में सर्दी आते ही ड्राई फ्रूट्स की दुकानें सज गईं। किसी को अखरोट पसंद है तो कोई काजू की गर्म तासीर से सर्दी भगाना चाहता है।